दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आसमान भी बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम चहल पहल। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम मधु जोशी, जो है एक सोशल वर्कर। और मैडम ने कल ही आपके शहर ग्वालियर में एक बहुत ही अच्छा इवेंट कंडक्ट किया है। तो साथियों, आज मैडम स्टूडियो में मौजूद हैं, तो हम मैडम से कल के इवेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से मैडम को नमस्कार बोलता हूं और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। तो मैडम, अब अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं मधु जोशी जी और सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले। और जी दर्शक जो मुझे देख रहे हैं जी कि सर ने मुझे अपनी स्टूडियो में बुलाया जी और इस लायक समझा कि मुझे साक्षात्कार के माध्यम से मेरी कुछ गतिविधियां सामने जी, आएं। कल वाली जो गतिविधि थी, उसके बारे में हमारे दर्शक साथी जानना चाहते हैं। कहाँ हुई, किस उद्देश्य से हुई और आपकी संस्था का नाम पहले हमें बताइए। जी किसके सर। माध्यम से ये गतिविधि संपन्न हुई, बताएँ। सर, मेरी संस्था का नाम है मधु जोशी महिला वेलफेयर फाउंडेशन। अच्छा, अच्छा। जी। और जी, कल हमने स्नेहालय चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि झांसी आगरा रोड हाईवे पर है, अच्छा, मालवा कॉलेज के सामने, ठीक है। वहाँ पे मानसिक पीड़ित, बेसहारा, दिव्यांग कुछ हमारे व्यक्ति रहते हैं, जी, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष अच्छा, भी हैं। अच्छा, हाँ, इस तरीके से वहाँ 50 से 60 लोग रहते हैं। अच्छा। तो वहाँ कल हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा तो हम नहीं कहेंगे, जी, जी, क्योंकि बड़ा तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। क्या तो गतिविधि करके रही? भूल जाए। हाँ, हाँ, बताएँ, तो बताएँ। हमने वहाँ पर कल कल्चरल म्यूजिकल प्रोग्राम किया अच्छा, था। सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जी गईं। जी जी, अच्छा, सांस्कृतिक गतिविधियां थी, अच्छा, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग वगैरह रहा जिसमें होगा? सिंगिंग, डांसिंग, अच्छा, मतलब हमारा एक समूह गया था, अच्छा। जिन्होंने हमें बहुत म्यूजिकल सहयोग ग्रुप किया। आपका हाँ गया था। क्या जी। नाम है मैडम उसका? मधुर मित्र समूह। मधुर मित्र समूह के सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने जी वहाँ जी, गीत वगैरह गाए बच्चों के मधुर साथ। मित्र संगीत में समूह है। संगीत में समूह हाँ था। जी, अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ। अच्छा, उन्होंने अच्छा। हमें बहुत सहयोग किया, अरे बहुत वाह! शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमारा पूरी तैयारी की। आमंत्रण स्वीकार किया बिल्कुल, और बिल्कुल, अपने बिल्कुल। सिंगर्स वहाँ भेजे हमारे अच्छा, लिए, बच्चों अच्छा। के लिए। ठीक है। और वहाँ पर करीब 3-4 घंटे का प्रोग्राम हम लोगों ने अरे वहाँ वाह! किया है अरे वाह! बच्चों के अरे साथ। वाह! अरे वाह! सबसे पहले वहाँ पे हमने सरस्वती पूजन किया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कार्यक्रम की किसी भी शुरुआत कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमें लगता है ईश्वर की आराधना कि करनी ईश्वर की चाहिए। आराधना करनी चाहिए, तो वो आपके काम को सफल बनाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उसके बाद उसके बाद फिर सभी अतिथि कौन रहे मैडम? अतिथि हमारे डीसी तिवारी जी थे, तिवारी साहब थे। जो कि अच्छा, हैंडीक्राफ्ट के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। ठीक है, ठीक है। और प्रवीण पवार जी थे, जो हमारे अतिथि थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे संस्था के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा जी, ठीक है। और सचिव के तौर पर मैं थी, जी। और कार्तिक शर्मा, अच्छा। जिन्होंने इस पूरे कार्य को करने में हमारा बहुत सहयोग किया। अरे वाह! हाँ अच्छा। अच्छा, तो मैडम इसके बाद ये तो हो गई कार्यक्रम की शुरुआत। इसके बाद वहाँ भोजन वितरण वगैरह भी हुआ था, जो हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। जी सर। वो क्या प्रक्रिया रही? जी सर, एक्चुअली क्या था कि हमें लगा कि हम इतना कर रहे हैं, तो जी। हमें वहाँ बच्चों के लिए, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया ठीक है, है, वो ठीक है, मेरी ठीक है। नज़र में कुछ भी नहीं है। ठीक है। बस ये है कि हमने वहाँ बच्चों के लिए एक अच्छा भोजन का आयोजन मतलब किया था। संस्था के सदस्यों ने अपने हाथों से भोजन कराया है। जी, जी, जी। जी, जो क्योंकि हमने देखिए, चित्रों में देखा है। बनवाना बनवाना एक अलग ठीक कार्य है। है, जी, 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 और जी। उसके लिए आप खुद दान जाकर कर रहे हैं, वो वहाँ भी एक अलग कार्य अलग है। पर कार्य मुझे है। लगता है कि आपको थोड़ा-सा सहयोग तो वहाँ जाकर करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और उनको उनसे खाना जुड़ने खिलाना का एक तरीका है। उनको देखना चाहिए, क्योंकि हम ठीक उनके है। थोड़े से भाव को भी अगर महसूस बिल्कुल, कर पाते बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत बड़ी तो बात है। पहले ये पूजन के बाद उनका भोजन वितरण वगैरह हुआ। नहीं, पहले हमने उन्हें भोजन करवा दिया, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी वजह से उनका जो टाइम टेबल है, जी, वो डिस्टर्ब नहीं करना दोपहर का जो चाहते समय हैं। रहा जी। होगा उनका, तो 1 सबसे बजे का पहले समय रहा होगा। जी, उनका 12:30 से 1:30 बजे तक भोजन चलता अच्छा, है, वो अच्छा। हमने उनको भोजन करवाया। ठीक है। फिर सरस्वती पूजा की, अच्छा, हमारे जो अतिथि थे। ठीक फिर है, उसके बाद सबने मंचासीन किया। फिर ठीक है। हमारे उसके बाद हमारे जो संगीत मित्र संग जो थे हमारे, जी, और जो संगीतकार थे हमारे, जी, जी, उन्होंने जी। अपना कार्यक्रम शुरुआत की। ठीक है, एक-एक करके सभी ने बहुत अच्छे गाने गाए। ठीक है। कुछ पुराने गाने, कुछ अरे नए वाह! गाने, कुछ डांस के, देवानंद के गाने अच्छा, गाए गए।
और मान्या जोशी जिन्होंने कथक डांस की प्रस्तुति वहां दी ठीक अपनी, है। और एक बच्ची जो नव्या। हाँ हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों में ये भाव हमें पैदा करना, ठीक है हम उस उद्देश्य से बच्चों को भी ठीक शामिल है किया ठीक कि है आप शुरू से देखिए, जी हाँ। सद्भावना आपके अंदर शुरू से आती है। जरूरतमंदों के पास हाँ, कि प्रस्तुति आप देने में कितना आनंद आता आनंद है। आता है, बड़ी बड़ी स्टेज सबको मिल जाती हैं और बिल्कुल बहुत बिल्कुल आसान भी है, आसान भी है। लेकिन उस भाव को वहां उस प्रस्तुत स्थान करना। पर जाना जी, और तो परफॉर्म करना। जी, नव्या एक बच्ची जो सिंगर्स के साथ आई थी, ठीक उसने है। गाना भी बहुत अच्छा गाया था, तूने वो रंगीले कैसा अरे जादू किया, वाह अरे वाह और उसने अपना एक डांस भी प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है और उसी के साथ हमारा कार्यक्रम चला, और इसी कार्यक्रम में फिर जो वहां रह रहे जो लोग थे जी जिनके लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन बच्चे किया, और युवा साथी। एक एक करके उन्होंने डांस किया, उन्होंने अच्छा अपने मनपसंद गानों पे डांस किया। मेन हमारा जो मोटिव था इस कार्यक्रम को करने का वो ये था कि जी। हमको देखकर वो आगे आए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने उनके मन में जो भावनाएं हैं, जी, जो जी, उल्लास है, जो ठीक है, जो खुशी है। कोई समझ नहीं पाता, वो बेचारे बाहर नहीं निकल हाँ, पाते हैं, हाँ, घूम नहीं हाँ, पाते हाँ, हैं, हाँ, उन्हें हाँ। संगीत ही पता नहीं है, ठीक है तो उस संगीत को उनके अंदर थोड़ा सा हम डाल पाए और उस बिल्कुल पे झूम बिल्कुल पाए, वो बस। जागृत कर सके आप उनकी बस भावनाओं को जी जी सांस्कृतिक झलकियों के जरिए। जी, बस मतलब वो जो एक वहाँ की जो झलक थी, ठीक है ठीक वो है देखने लायक थी, ठीक उनका है। झूमना, हाँ गाना, हाँ खुश हाँ होना। कैसा अनुभव रहा मैडम आपका? सर मुझे तो, मैं ये लिटरली पहला अनुभव था या इसके पहले भी इस तरह के कोई आयोजन हुए हैं? लिटरली मैं आपको बताऊंगी ठीक है। कि मैं मतलब मैं जैसे स्लम्स जो एरिया है, मैं स्लम्स नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि स्लम्स जरूरतमंद। एक अलग चीज हो जी जाती जी है। जी जी जरूरतमंद जो होते हैं, जो थोड़ा सा अभी हमसे साइड, समाज से थोड़े हाँ, से अलग होते थोड़े हैं। समाज से अभी थोड़े ठीक है नीचे उसमें आ रहे जी हैं, जी 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 तो जी। उनके साथ में हमेशा ऐसे कार्यक्रम करती आई हूँ पहले भी। जैसे बच्चों को 15 अगस्त पर मैंने पिछले साल किया था बच्चों ठीक के लिए, है 15 ठीक है अगस्त पे उन्हें अच्छा अच्छा समझाना कि आजादी क्या होती जी है, जी उसी के स्वतंत्रता साथ दिवस मनाया गया। जी हमने उन लोगों के लिए अल्पाहार और वो फ्लैक्स फ्लैक्स वगैरह वगैरह वितरित दिए किए थे। उनके करीब जाकर। हाँ, कल आप ये मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के पास गए तो क्या कल का अनुभव कैसा रहा? कल का अनुभव मेरा एक अलग ही अनुभव था सर। बेमिसाल रहा होगा मैडम। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे ग्रुप का, पूरी संस्था का, जितने और भी लोग मौजूद थे ग्वालियर जी, शहर और के जो वहाँ पर। हमारा जो गायक कलाकार आए थे, ठीक है उनके लिए भी एक अलग अनुभव था। अनुभव उन्होंने था। हमें इस बात को बताया कि मतलब बहुत उनको अच्छा हृदय को लगा। छूने वाला अनुभव रहा होगा मैडम। उन्होंने मतलब खुद बोला कि ठीक हमें है ऐसे कार्य आप जब भी करें तो हमें जरूर क्या सम्मिलित बात है, करें। कितनी अच्छी बात है। यानी कितना प्रोत्साहन उन बच्चों को मिला जो मौजूद थे, गाने वालों को मिला, आपकी संस्था को मिला। मैडम भविष्य में क्या योजनाएं हैं, भविष्य में इस तरह की योजनाएं लेकर? भविष्य में सर मैं चाहूंगी कि मैं इसी तरीके के जी। और नीडी जो पर्सन हैं, जो ठीक है नीडी एरियाज हैं, ठीक है वहां तक हम जाएं, और अन्य जो जरूरतमंद लोग हैं जहाँ जहाँ ग्वालियर शहर में मौजूद हैं वहां तक जी आप संपर्क जी, जो करेंगे। दिख पा रहे हैं जी। उनकी तो मुझे लगता है कि मदद हो ही रही बिल्कुल, है बिल्कुल, हमारी। बिल्कुल। ऐसा नहीं, हमारे ग्वालियर में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं ठीक जो है अपने ठीक है अपने ठीक है लेवल पे बहुत अच्छा अच्छा कार्य भी काम कर कर रही रहे हैं, हैं। ठीक है ठीक लेकिन है जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते वहां हमको हैं, पहुंचना है। अभी शायद हमारा ये उद्देश्य है कि और भी लोग हमारा सहयोग करें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग हैं अपने व्यवसाय में, काम में जी बिजी हैं, जी तो जी वो जी वहां तक नहीं जा पाते नहीं हैं, जा तो पाते। हम उसका माध्यम बनना चाहते ठीक हैं। है आप हमसे कनेक्ट हुए और हम आपकी सेवाओं को वहां तक महीने में एक पहुंचाएं। दिन तो कम से कम वो हाँ, समाज के लिए निकालें। जी जी बिल्कुल। समाज के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सभी से बस यही चीज कहना चाहूंगी कि बचपन से अपने बच्चों को एक चीज अवश्य सिखाएं जी कि हम होटलों में अपने जन्मदिन मनाते ठीक हैं, है बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, जी उनमें कितना खाना छूटता है, ठीक आप है खुद ही देख सकते हैं। इस पे ठीक है कई बार मुहिम भी चल रही है, कई जगह के अन्न ना छोड़ें, जी जी जल को बचाएं। ठीक है तो उसी तरीके से आप सोचिए कि हम इतना करते हैं, क्या अगर हम सक्षम हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा ऐसी जगहों पर जाकर अपने बच्चों के जन्मदिन हैं या श्राद्ध हैं, अलग तरह का पहल हम होगी, ये कर सकते हैं, और अलग तरह आप की उस पहल अनुभव होगी। को देखिए। अलग तरह का अनुभूति होगी जी। हम जो कल आपका भी जन्मदिन था? नहीं आज जी जी 28 तारीख को मेरा जन्मदिन, ठीक है 28 जुलाई को मेरा उसी जन्मदिन। तारतम्य में आपने कल वहाँ आयोजन किया है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छा। उस वजह से वो कार्यक्रम किया है, ठीक है बस वो दिन और वो खुशी इत्तेफाक खुशी से, मनाने हाँ, का एक आपको जरिया मुझे मिला। लगता है खुशी मनाने के लिए सर कोई कोई भी तारीख वक्त नहीं या होती। नहीं होती, ठीक बस है वो इत्तेफाक से दोनों चीजें एक जी साथ हो जी गई। जी 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 हाँ 28 जुलाई जी जो थी, और
वो एक दिन पहले एक दिन कार्यक्रम पड़ पहले गया। ठीक है, पर सभी लोगों को अगर आप इतने सक्षम हैं ठीक तो है, प्लीज उन लोगों की मदद करें। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर आपको ज़रूरतमंदों लगता तक है, जाएँ। हाँ, आपको लगता है तो थोड़ा बहुत अपनी उसमें से आप समय निकाल कर ठीक है, ठीक या है। अपना जो भी आप जितना भी कर पाते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा। जी, ज़रूरतमंदों तक जाना चाहिए, खुशियाँ मनानी चाहिए। हाँ, ये आपका मैसेज है समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थी मधु मैडम से मुलाकात और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी मधु मैडम की संस्था से प्रेरणा लेकर इस तरह अपना जन्मदिन मनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ। मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने अपने अनुभव हमारे दर्शक साथियों के साथ शेयर किए। आते रहिए, अनुभव शेयर करते रहिए।